अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब पहले अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। चार कंपनीज हैं और उन चारों की बोर्ड मीटिंग्स 29 नवंबर को है। उनमें सबसे पहले महमूद टेक्सटाइल, तवक्को है कि 8 से 8.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 22 से 25 रुपए ईपीएस रिपोर्ट की जाएगी। अल शहीर कॉरपोरेशन 1.4 से 1.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 20 से 30 पैसे ईपीएस की तवक्को है। एक्साइड पाकिस्तान 4.5 से 4.6 अरब रुपए की सेल्स और 3 से 3.5 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। लोड्स लिमिटेड 1.3 से 1.4 अरब रुपए तक की सेल्स और इसकी ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। और अब पिछले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उनमें सबसे पहले सुई सदरन, जिसने दिसंबर 2019 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 67 अरब रुपए और कंपनी को 10 रुपए 9 पैसे का लॉस पर शेयर हुआ। सुई सदरन ने मार्च 2020 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी रिपोर्ट किए। सेल्स 60 अरब रुपए रही और 6 रुपए 38 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। सीमेंस पाकिस्तान ने सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 14.3 अरब रुपए थी और 103 रुपए 7 पैसे ईपीएस थी। इसके अलावा कंपनी ने 46 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हीनो पाक मोटर्स 3.7 अरब रुपए की सेल्स और 8 रुपए 87 पैसे ईपीएस। हम नेटवर्क 1.2 अरब रुपए की सेल्स और 27 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। डेडेक्स इंटरनेट 34 करोड़ रुपए की सेल्स और 4 रुपए 50 पैसे का लॉस पर शेयर अनाउंस किया गया। अरूज इंडस्ट्रीज़ 30 करोड़ रुपए की सेल्स और 6 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। और सबसे आखिर में पाकिस्तान गल्फ लीजिंग 45 मिलियन रुपए की सेल्स और 9 पैसे की ईपीएस रिपोर्ट की गई। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी पे आउट कैलेंडर पे कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने डिविडेंड या बोनस अनाउंस किया हुआ हो और इस हफ्ते एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस ट्रेड करना शुरू करे। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन जोहराबाद शुगर में फरहान इलियास साहब ने 1000 शेयर्स फरोख्त किए हैं तकरीबन 23,000 रुपये के। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। इससे पहले जून और जुलाई में एक और इंसाइडर जनाब इमरान इलियास साहब ने इस कंपनी के 3.3 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे। पाक डेटा काम में शमीम शेराजी ने 1500 शेयर्स फरोख्त किए हैं 93,000 रुपए के। उन्होंने ये शेयर्स एक महीना पहले 60 रुपए के रेट पे ख़रीदे थे और अब 2 रुपए के प्रॉफिट पे कुछ शेयर्स फरोख्त किए हैं। पाक डेटा काम में जो मेजर सेल साइड की ट्रांजैक्शंस थी इस साल के दौरान, वो जनाब बासित वहीद साहब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 13.5 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे। उनकी जो ट्रांजैक्शन थी सेल साइड की, वो ज़्यादातर 65 रुपए से 80 रुपए की रेंज में थी। बायाफो इंडस्ट्रीज़ में अदनान औरंगज़ेब साहब ने 2000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 2 लाख रुपए के। वो इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में शेयर्स सेल करते रहे इस कंपनी के और टोटल जो है तकरीबन 4.5 लाख रुपए के शेयर्स फरोख्त कर चुके हैं इस साल के दौरान। पैंथर टायर्स में जावेद मसूद साहब ने 7,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 2,81,000 रुपए के। जावेद मसूद साहब ने इससे पहले अप्रैल और अगस्त के दौरान कंपनी के शेयर्स खरीद करते रहे थे तकरीबन 62 रुपए से 74 रुपए की रेंज में। और अब उन्होंने कुछ लॉस पे तकरीबन 7,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। ओवरऑल पैंथर टायर्स में इंसाइडर्स की तरफ से ज़्यादातर बाई साइड की ट्रांजैक्शंस हैं जिनका नेट जो है तकरीबन 54 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मिज़ान बैंक में दो मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं। उनमें से पहली ज़ियाउल हसन साहिब ने पहले 22,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 154 रुपए के रेट पे और फिर 15,000 शेयर्स उन्होंने ख़रीद कर लिए हैं 148 रुपए के रेट पे। ज़ियाउल हसन साहिब इससे पहले भी इसी तरह की बाई और सेल साइड की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं इस साल के दौरान। दूसरे इंसाइडर सैयद तनवीर साहब ने 5,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 7,63,000 रुपए के। सैयद तनवीर साहब इससे पहले भी सेल साइड की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं छोटी छोटी अमाउंट्स में और उनकी तरफ से टोटल जो है 1.3 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए जा चुके हैं इस साल के दौरान।
मेहरान शुगर में इंसाइडर्स की तरफ से मजीद कुछ ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। इस हफ्ते के दौरान मोहम्मद हुसैन साहिब ने 1 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। अहमद इब्राहिम साहिब ने 1,04,500 शेयर्स ख़रीदे हैं। अंदाज़ा है कि उन्होंने ये शेयर्स मोहम्मद हुसैन साहिब ही से ख़रीदे हैं। मोहम्मद हुसैन ने 1,50,000 मजीद शेयर्स भी फ़रोख्त किए हैं और इस केस में महसूस होता है कि मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने उसमें से 1 लाख शेयर्स ख़रीदे हैं उनसे। मेहरान शुगर में पिछले हफ्ते के दौरान भी इसी किस्म की कुछ इंसाइडर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई थी। शेल पाकिस्तान में मोहम्मद हमजा खोलिया ने 300 शेयर्स खरीदे हैं तकरीबन 37,950 रुपए के। वो इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में इसी तरह की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं और उनकी तरफ से टोटल जो है तकरीबन 1,82,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस कंपनी में इस साल के दौरान। फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा में मोहम्मद जावेद अमीन साहिब ने 17,000 शेयर्स खरीदे हैं 58,000 रुपए के। उनकी तरफ से टोटल इस साल के दौरान तकरीबन 3,85,000 रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा में जो मेजर बाई साइड की ट्रांजैक्शन थी वो जनाब नोमान राठौर साहिब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 3.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में। क्रिसेंट फाइबर में इमरान मकबूल साहिब ने 1500 शेयर्स खरीदे हैं 87,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इमरान मकबूल और एक दूसरे इंसाइडर जनाब हमायूं मकबूल साहिब ने इससे पहले भी कुछ बाई साइड की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की थी और टोटल उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 15.7 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस साल के दौरान। बायाफो इंडस्ट्रीज़ में रिफ़त मोइन साहिबा ने 1,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 1,01,000 रुपए के। वो इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करती रही हैं इस कंपनी में और अब उनकी तरफ से टोटल इस साल के दौरान तकरीबन 6,11,000 रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शंस हैं। रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ ने 29,500 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 2,25,000 रुपए के। वो इससे पहले भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती रही हैं छोटी छोटी अमाउंट्स में इस साल के दौरान और टोटल उनकी तरफ से 2.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस कंपनी में। बाबरी कार्टन में पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है इस साल के दौरान किसी भी इंसाइडर की तरफ से। जनाब अली कुली खान साहिब ने 4,070 शेयर्स खरीदे हैं 2,45,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। निशात चूनिया में जैन शहजाद साहब की तरफ से पिछले हफ्ते के दौरान भी कुछ इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की गई थी। अब उन्होंने 20,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 8,60,000 रुपए के। इस तरह टोटल उनकी तरफ से इस साल के दौरान तकरीबन 2.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। फौजी फूड्स में आरिफुर रहमान साहब की तरफ से दो बाई और सेल साइड की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। एक ट्रांजैक्शन में उन्होंने 60,500 शेयर्स खरीदे हैं 8,92,000 रुपए के। दूसरी ट्रांजैक्शन में उन्होंने 2,500 शेयर्स फोख्त किए हैं 37,000 रुपए के। फर्स्ट हबीब मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने मजीद कुछ शेयर्स खरीदे हैं 1.3 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह इस साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 11.7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। यूनाइटेड बैंक में अमीर कराची वाला साहिब ने 14,000 शेयर्स खरीदे हैं 2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। क्रिसेंट टेक्सटाइल में अहमद शफी साहब ने 1 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं 2.2 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस साल के दौरान तकरीबन 31 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस कंपनी में, जो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। क्रिसेंट कार्टन में नाजिश अरशद साहिबा ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं 2.75 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। वो इससे पहले भी छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करती रही हैं इस कंपनी में और उनकी तरफ से टोटल जो है तकरीबन 4.4 मिलियन रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शंस हैं। क्रिसेंट कार्टन में नवीद गुलजार साहब ने भी 50,000 शेयर्स खरीदे हैं 2.75 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से टोटल इस साल के दौरान तकरीबन 6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है और ओवरऑल क्रिसेंट कार्टन में इंसाइडर्स की तरफ से तकरीबन 16 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट है इस साल के दौरान। प्रीमियम टेक्सटाइल में जैद यासीन साहब ने 6,000 शेयर्स खरीदे हैं 3.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले फरवरी में भी उन्होंने तकरीबन 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में और उस वक्त जो रेट था 285 रुपए का था। 560 रुपए पे उन्होंने मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में।
हब पावर कंपनी में कामरान कमाल साहब ने 2,22,000 शेयर्स खरीदे हैं। 16.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान भी उनकी तरफ से 2 मिलियन रुपए की बाय साइड की एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी और अब टोटल उनकी तरफ से तकरीबन 18.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस साल के दौरान। उनके अलावा हब पावर में बाय साइड की जो एक मेजर ट्रांजैक्शन थी वो अगस्त में जनाब साद इकबाल साहिब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी में 38 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से मजीद 33,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। तकरीबन 16.5 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की गई है। इस तरह टोटल इस साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में 522 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। सेफ मिक्स कंक्रीट में पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। अब्दुल समद साहिब ने 4.2 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 38.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और सेफ मिक्स कंक्रीट के मार्केट कैप के तकरीबन 17% के बराबर है। बनीज लिमिटेड में उमर शफीक चौधरी साहब ने 1.4 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 41.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान उनकी तरफ से एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 1.5 मिलियन शेयर्स सादिया उमर को ट्रांसफ़र किए थे। ओवरऑल उमर शफीक चौधरी साहब ने इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 118 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसकी मार्केट कैप का तकरीबन 6% के बराबर है। और सबसे आखिर में टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में टीपीएल कॉरपोरेशन, जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है, उसने 1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 42.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी अल्फ़ा बेटा कैपिटल की तरफ से, जो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में डाइवेस्टमेंट कर रहा है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि टीपीएल कॉरपोरेशन ने जो ये 1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, ये वही शेयर्स हैं जो अल्फ़ा बेटा कैपिटल ने पिछले हफ्ते फ़रोख्त किए थे। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।